वेलकम टू न्यू लेसन। अभी तक आप कुछ 80-85 वीडियोस के थ्रू फेसबुक एड्स सीख चुके हो। आई होप कि आपने सारी वीडियोस में मैंने जो जो कहा है उसे इम्प्लीमेंट किया है और आप में से काफी सारे लोग अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर पा रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, या आपने डिजिटल मार्केटिंग में जॉब स्टार्ट कर दी है। हमारे पास काफी मैसेजेस आते हैं लोगों के जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग में जॉब पा ली है फेसबुक एड्स की, बाय वॉचिंग द लेसन्स। ये जो कोर्स था इसके थ्रू आई एम ग्लैड कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाया हूं अभी भी। बट काफी लोगों का जो डाउट आता है, या काफी लोग आई एम नॉट श्योर वाई थोड़े से जो कंफ्यूज्ड हैं कि बिजनेस को कैसे ग्रो करें। सी, अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है तो आपको वही करना है जो मैंने अब तक आपको 85-84 लेसन्स में बताया है। आज मैं आपको फिर से एक बार बड़े बेसिक तरीके से समझा रहा हूं कि कैसे बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। देखो, ऑनलाइन जो मार्केटिंग है या जो डिजिटल मार्केटिंग है, कोई भी बिजनेस हो, वो कैसे ग्रो होता है। पहले ऑफलाइन की बात करते हैं। चलो, मान लो दो दुकानें हैं, राइट। एक दुकान बहुत चल रही है, एक दुकान बिल्कुल नहीं चल रही। मान लो एक ये दुकान है, एक ये दुकान है। इस दुकान में बहुत सारे डॉलर्स आ रहे हैं और इस दुकान में सन्नाटा फैला है। तो ऐसा क्या रीजन है कि इस दुकान में इतने सारे डॉलर्स हैं और इस दुकान में सन्नाटा है? सोचो क्या रीजन हो सकता है। एकदम बेसिक तरीके से सोचना, देसी भाषा में। ठीक है, क्या हो सकता है रीजन कि ये जो दुकान है ये इतना चल रही है और ये दुकान नहीं चल रही? सिंपल तरीका, सिंपल बात है। देखो, ये ज्यादा पैसे कमा रही है मतलब क्या है? इस दुकान में ज्यादा लोग आ रहे हैं। इस दुकान में लोग आ रहे हैं बहुत सारे। ठीक है, इस दुकान में इतने सारे लोग आ रहे हैं और ये लोग यहां से सामान खरीद के जा रहे हैं, राइट। ये दुकान क्यों नहीं चल रही? क्योंकि इस दुकान में लोग ही नहीं आ रहे। जब लोग ही नहीं आएंगे तो सामान कहां से खरीदेंगे? इस दुकान में लोग इतने आ रहे हैं कि सामान खरीद रहे हैं। अब एक कोई आता है, कुछ सामान खरीदता है, इसको वहां पे और सामान दिखते हैं, ये और सामान खरीदता है, ये सामान खरीद के जाता है, इसको सामान अच्छा लगता है, ये वापस आता है और खरीदता है। ये साइकिल बनती है। यहाँ पे कोई आता ही नहीं तो खरीदेगा क्या? और कोई आता ही नहीं तो बाकी प्रोडक्ट देखेगा क्या? कोई आता ही नहीं तो कोई वापस आएगा क्या? कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो दो चीजें हैं। पहला, ट्रैफिक, कितने लोग आ रहे हैं। दूसरा, कन्वर्जन, कितने लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। बताओ, इससे ज्यादा कुछ है क्या? नहीं है, इससे ज्यादा है ही नहीं। तो किसी भी बिजनेस को ग्रो करना है, चाहे वो हो ऑनलाइन चाहे वो हो ऑफलाइन, आपको क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक। और देन ये ट्रैफिक हो कन्वर्ट, और देन इसको आप करो अपसेल, और देन इसको करो आप रीसेल। सिंपल, सिंपल एज दैट। किसी भी बिजनेस को ग्रो किया जा सकता है ऐसे। पहले ट्रैफिक आए, देन कन्वर्ट करो, देन रीसेल करो, देन अपसेल करो। सिंपल है। अब सपोज करते हैं कि आपका कोई बिजनेस है ना। क्या बिजनेस है? कुछ भी, चलो मान लेते हैं। सपोज आपकी जिम है, ठीक है। और इसके लिए आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो। आपने एक बना रखी है वेबसाइट, ठीक है। अब आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है। आज है डे जीरो, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया अपना जिम का, ठीक है। अब आपको ग्रो करना है। अभी आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक कितना है? जीरो। क्यों जीरो है? लोग आपको जानते ही नहीं। तो सबसे पहले आपका गोल क्या है? लोगों को अपने बारे में अवेयर कराना, ऐसा करना कि लोग आप पे ट्रस्ट करें। तो वो काम कैसे हो सकता है? वो हो सकता है थ्रू कंटेंट, ठीक है। तो आपका जिम है तो आप जिम से रिलेटेड कंटेंट बनाओ और उसको या तो फेसबुक पे या यूट्यूब पे अपलोड करो।
ठीक है, या तो फेसबुक पे अपलोड करो, या यूट्यूब पे अपलोड करो, या अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग बनाओ, उस ब्लॉग पे डालो। सिंपल। क्या किया आपने? सबसे पहले कंटेंट क्रिएट किया। कहां किया? तो फेसबुक पे किया, यूट्यूब पे किया, या ब्लॉग पे किया। बड़ा ही आसान। दूसरा काम क्या किया आपने? आपने यहां भेजा ट्रैफिक। यहां भेजा ट्रैफिक। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ब्लॉग पे आपने भेजा ट्रैफिक। आपने लोगों को भेजा, जो लोग आपके इस ब्लॉग को या वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, आपने यहां पे ट्रैफिक भेजा। अब इसमें से काफी लोग होंगे जिन्हें आपका कंटेंट अच्छा लगेगा, है ना? अब तीसरा काम क्या करोगे? और कंटेंट क्रिएट करो। और अगेन कंटेंट क्रिएट किस लिए करना है? इस पे फिर से क्या भेजो? ट्रैफिक। अब दो टाइप के ट्रैफिक भेजोगे, एक ऐसा ट्रैफिक जिन लोगों ने आपका पहले ब्लॉग या वीडियो देखी है, और दूसरा नया ट्रैफिक। तो पहले जो ये लोग आपके बिजनेस से बिल्कुल अनजान थे, अब ये आपके बिजनेस को जानते हैं, अब ये आपको पहचानते हैं, ये जानते हैं कि आप क्या करते हो, आप कैसे इनकी हेल्प कर सकते हो। तो बहुत सारा कंटेंट बनाओ और उस पर ट्रैफिक भेजो ताकि ये लोग आपको जाने। अब आप क्या कर सकते हो? अब आप करो अपनी ईमेल लिस्ट ग्रो। ठीक है, आप लोगों से उनकी ईमेल्स मांगो ताकि आप उन्हें ईमेल भेज सको। अब ईमेल लिस्ट ग्रो करने के लिए क्या करना है? सिंपल काम करना है, लैंडिंग पेज बनाना है, और आपको कुछ लीड मैग्नेट बनाना है। लीड मैग्नेट इज कोई ई बुक बनानी है, वीडियो सीरीज बनानी है, और इन लोगों को ट्रैफिक अपने इस लैंडिंग पेज पे भेजना है, और इन लोगों की ईमेल लिस्ट इकट्ठी करनी है। राइट? देन एक बार ईमेल लिस्ट इकट्ठी हो गई, एक बार ईमेल लिस्ट इकट्ठी हो गई, तो अब क्या करोगे? इनको रेगुलरली ईमेल भेजोगे, इनके साथ कम्युनिकेट करोगे, इन्हें और कंटेंट भेजोगे, और प्लस क्या करोगे? जो आपके ऑफर्स हैं, जो आपकी जिम की मेंबरशिप है, वो बेचोगे इनको। ठीक है, प्लस क्या करोगे? इन्हें रीमार्केटिंग एड दिखाओगे, और अगेन इन्हें क्या बेचोगे? जिम की मेंबरशिप बेचोगे। एक बार ये जिम में आ जाएंगे तो मेंबरशिप के अलावा आप इन्हें बैकएंड पे और क्या बेच सकते हो? प्रोटीन पाउडर बेच सकते हो, डाइट प्लान बेच सकते हो, बड़ी सारी चीजें हैं जो बेच सकते हो। राइट? बट बॉटम लाइन क्या है? जितने ज्यादा लोग आपके वेबसाइट पे आएंगे, उतने ज्यादा लोग ईमेल लिस्ट में आएंगे, उतने ज्यादा लोगों को आप रीमार्केटिंग कर सकते हो, और उतने ज्यादा लोगों को आप अपनी मेंबरशिप बेच सकते हो, और बैक एंड प्रोडक्ट बेच सकते हो। कितना सिंपल है। और मैं गारंटी दे रहा हूं, गारंटी, कोई भी बिजनेस हो उसको इस प्रोसेस से ग्रो किया जा सकता है, कोई भी बिजनेस। ठीक है जी। तो जितने आपको लेसन्स मैंने दिए हैं उसे ध्यान से देखिए, उसमें जो जो कहा है उसे आप इंप्लीमेंट करिए, और अपने बिजनेस को ग्रो करिए। ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।